बट स्पीकिंग ऑफ दैट, हम लोग फिनिशर्स की बात कर रहे थे, फिनिशर्स तो केगर के पास बड़े अच्छे थे ऑन पेपर, बट आज जो कांड हुआ है, ये हिस्टोरिक मैच है, हिस्टोरिक गेम, वन फॉर द एजेस, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक गेम्स ऑफ ऑल टाइम। भाई जो पिटाई करी है पंजाब ने, लवली गेम भाई, मजा आ गया देख के। मतलब मैं इस गेम को खत्म होती ना, मेरे दिमाग में एक ही थॉट आया था कि श्रेयस अय्यर अगर इंडिया के कप्तान नहीं बनते किसी एक भी फॉर्मेट में, इंडिया का लॉस है वो भाई। मतलब हाउ कैन यू इग्नोर दिस गाय यार, मतलब विद ऑल डू रिस्पेक्ट टू शुभमन गिल, ऋषभ पंत, मतलब दिस गाय इज अ मोर डिजर्विंग वन फॉर द कैप्टनसी रोल। हाँ, इसने अपना मेंटल दिखाया है भाई। मतलब अगर ऐसे ही वो परफॉर्म करते जाएंगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो आगे जाके अनडिनाइबल बन जाएंगे। मतलब जो यार भी है ऑलरेडी अनडिनाइबल। हाँ, कायदे से तो अभी सही है। मतलब जो भी रिपोर्ट्स थे कि बीसीए मैनेजमेंट दे डोंट लाइक हिज एटीट्यूड और समथिंग लाइक दैट, अगर एक बंदा परफॉर्मेंस दे रहा है इंडिविजुअली भी, प्लस अगर वो कैप्टेंसी इतनी अच्छी कर रहा है तो अनडिनाइबल है। फिर आप कब तक उसे देरी कर सकते हो ना, कभी ना कभी तो आना ही है टाइम। लेट्स ब्रेक आउट कितने बढ़िया तरीके से उन्होंने कप्तानी करी है इन दी एनालिसिस, ठीक है। पिच की बात करते हैं, लुक्ड लाइक अ ग्रेट सर्फेस, गोज विदाउट सेइंग। ये इतना लो स्कोरिंग आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन आइडियली इतना लो स्कोरिंग होना नहीं चाहिए था। पिच रिपोर्ट तो काफी अच्छी थी, इनफैक्ट अब वहाँ पे लोग पता नहीं क्या एनालिसिस कर रहे थे। पता नहीं भाई, मतलब पिच रिपोर्ट का मुझे कभी समझ में नहीं आता, क्योंकि जिस तरीके से बैटर्स बैटिंग कर रहे थे एक टाइम पे तो मुझे लग रहा था भाई ये वो तो नहीं है कि 220 बन जाएंगे इस पिच पे, वैसे टाइप का तो नहीं लग रहा था देखने में। आई थिंक 200 तक की तो पिच थी है। हाँ, 200 तक का आप कह सकते हो कम से कम। या मतलब आई थिंक जो एकदम एक्सट्रीम कह रहे हैं कि इट्स अ ग्रेट बैटिंग विकेट, वैसा तो नहीं लग रहा वरुण था। चक्रवर्ती ने मिड रिंग्स में आके भी कहा था 190 तो आराम से बन सकते हैं, इस पे बनने चाहिए। बना दी भाई। हाँ वही ना, बनने मतलब कहते कि डेफिनेटली 240 230 नहीं, बट हाँ 190 के आसपास तो बननी चाहिए। ओके, तो अगर क्रिकेटर्स खुद ही कह रहे हैं हाँ। तो फिर तो आई थिंक पिच रिपोर्ट मोर और लेस एक्यूरेट ही थी। मेन बात ये थी कि जो लोग एनालिस्ट थे, क्रिकेटर्स एक्सपर्ट्स थे, वो सब कहते कि टॉस जीत के बैटिंग कर लो आप, क्योंकि 2 मैच जो है वो पहले बैटिंग टीम जीती है। आई थिंक वो बहुत ही फ्लॉड आर्ग्यूमेंट था, क्योंकि दोनों मैचेस जो यहाँ पे हुए थे मुल्लापुर में, वो दोनों में टॉस पंजाबी जीती थी। एंड पहले मैच में उन्होंने टॉस जीत के कहा था कि हम चेस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस गेम्स हमने देखा कि ड्यू आती है, प्लस बैटिंग करना बेटर रहता है सेकंड इनिंग्स में। जब वो मैच वो हारे थे, उसके बाद से उन्होंने अक्रॉस द पिचेस, अक्रॉस द ग्राउंड, अक्रॉस इंडिया अपना अप्रोच ही चेंज कर दिया कि हम पहले बैटिंग करेंगे, बिकॉज हमारी बैटिंग में इतनी डेप्थ है, इतने अग्रेसिव बैटर्स हैं, देन व्हाई नॉट। सो इन दैट प्रोसेस जब उनका मैच सेकंड मैच यहाँ पड़ा चेन्नई से, तो उन्होंने उस मैच में भी पहले बैटिंग लेने का डिसीजन लिया। उस मैच में भी चेस करते वक्त चेन्नई ने 200 बना दिए थे। धोनी चेन्नई सेम। तो वो पंजाब की पर्सनल फिलॉसफी के ऊपर आप बेस करके यहाँ के पिच की ट्रैजेक्टरी बता रहे थे, विच वाज नॉट करेक्ट, विच इज मुझे लगता था कि बहुत ही 50-50 आप चेस करोगे तो भी चलेगा। एंड हमने एग्जैक्टली वही देखा दोनों कैप्टन से भी। एक कैप्टन पहले बैटिंग करना चाहते थे, एक बॉलिंग करना चाहते थे, एंड बोथ गॉट व्हाट दे वांटेड। आई थिंक बेस्ट चीज़ यही थी, क्योंकि ऐसे ह्यूमिलिएशंस जब होते हैं तो इट्स वेरी इजी फॉर द लूजिंग टीम फैंस कि वो कर दे कि अरे हम तो टॉस हार गए, इसके चक्कर में ऐसा हो गया। बिफोर एक्चुअली गोइंग इनटू द मैच, अगर कोई टीम एक दूसरी टीम को इतना बुरी तरीके से पीट दे कि उस पिटी हुई टीम के फैंस ये कह रहे हैं कि मैच फिक्स हुआ है, तो आप समझो कितनी पैथेटिक स्टेट है। आई एम सेइंग दिस एज अ केकेआर फैन। अगर आपको विश्वास हो ना, हमारी लाइव स्ट्रीम जाके देखो, लोग कह रहे हैं मैच फिक्स है यार, मतलब इतने सोर लूजर्स, हद है यार। इससे अच्छा ओन अप कर जाओ कि हाँ हम बुरी तरीके से आ रहे हैं, हम इम्प्रूव करके दिखाएंगे। बट यहाँ पे पता नहीं मैं क्या था, नहीं पता नहीं किस बात की एरोगेंस है भाई, इतना घमंड है कि ये भी अपनी दिख रहा कि आप इतनी बुरी तरीके से पिटे हो, हिस्टोरिक डिफीट है, तो आप कह रहे हो मैच फिक्स्ड है। मतलब गुड टू सी दैट कि कुछ लोग, जैसे एज यू राइटली पॉइंट आउट, कि कुछ लोग फिक्सिंग कर रहे थे, बट कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ओवर कॉन्फिडेंस था केकेआर का। अब फाइनली लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो अच्छी चीज़ है कि फैंस जो है वो कॉल आउट कर रहे हैं केकेआर को, एंड काफ़ी लोग बहुत एक्सट्रीम मेजर्स पे भी जा रहे हैं कि अब रहाणे को कप्तानी से हटा दो, हमें वेंकटेश अय्यर को ही बनाना चाहिए था, वेंकी मैसूर को निकाल दो, अब एकदम से शाहरुख खान को आके अपोलोजाइज करना चाहिए सबसे। बहुत ज़्यादा ओवरबोर्ड भी जा रहे हैं कुछ लोग, बट भाई मज़ा आ गया भाई ये मैच देख के। रहाणे को तो इनफैक्ट कई लोग ये भी कहते हैं कि यार जब भी केकेआर हारते हैं रहाणे को क्रिटिसाइज करते हो। आज तो क्रिटिसिज्म नहीं है, आज तो कप्तानी एकदम सही करी थी। जब गलती होती है तो बोलेंगे, लेकिन आज क्या बोलोगे बेचारे को यार। उस बंदे ने 111 पे ऑल आउट करके दे दी टीम पूरी, इतने अच्छे चेंजेस करे बॉलिंग में। एंड में जब आके उसने बोला भी कि एज अ कैप्टन आई टेक द अकाउंटेबिलिटी, आई टेक द ब्लेम, ऐसे करके तो गंदा लग रहा था भाई देख के। मतलब लवली गया भाई, कुछ उसमें तो कोई आज रहाणे को तो कुछ नहीं कहा जाएगा। बट चेंजेस की बातें करते हैं, 1 सेकंड नोरकिया आते हैं मोइन अली के लिए, राइट चेंज इन माय ओपिनियन। एंड पंजाब की तरफ से 2 बड़े चेंजेस थे यार। फर्गसन क्योंकि इंजर्ड हो चुके हैं, मोस्टली बाहर है टूर्नामेंट के लिए, तो जॉश इंग्लिश और बार्टलेट आते हैं फर्गसन और स्टॉइनिस के लिए। अब स्टॉइनिस का मैं सुना था इंजरी के रूमर्स है, बट एज ऑफ नाउ जब हम शूट कर रहे हैं
इनको ड्रॉप ही करा जितने भी लोगों ने मैंने सुना है सब लोग यही कह रहे कि ड्रॉप करा गया है, प्लस एक फुटेज निकली थी मैच से पहले की जिसमें रिकी पॉन्टिंग कुछ बात कर रहे थे, इट सीम लाइक कि उन्हें कुछ समझा रहे हैं कि यू हैव टू सिट आउट ऐसे कुछ करके। आई थिंक ड्रॉप ही हुए हैं भाई, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग क्योंकि लास्ट मैच में वो शामी का लास्ट ओवर 6 जो छक्के मारे थे उनने 24 रन एक्स्ट्रा प्लस बनवा जॉश दिए इंग्लिश थे। कौन सा बॉलिंग करने वाले हैं। हाँ तो फिर थोड़ा सा सरप्राइजिंग तो था ये। हाँ थोड़ा सरप्राइजिंग डेफिनेटली था। कमिंग टू द फर्स्ट इनिंग्स दो, अब यहाँ पे हम लोग बातें करते हैं पावर प्ले की, एंड स्टार्ट बड़ी अलग हुई थी एंड एंड बड़ा अलग हुआ क्योंकि आई थिंक पहले 2 ओवर वर रादर वेल, वैभव अरोड़ा ने तो काफी अच्छी बॉलिंग करके दिखाई थी, बड़ी टाइट लेंथ्स पकड़ी हुई थी, जितनी उनकी बॉल स्विंग करती है, जो नेचुरल शेप उनका अंदर आता है इन स्विंगर का, उसके बाद भी टू फिनिश द डिलीवरीज ऑन ऑफ स्टंप मिडिल स्टंप वो बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के, जिसके वजह से बैटर्स को एकदम भी वो फ्लिक करने का रूम नहीं मिला। जब उनका तीसरा ओवर आता है, नाउ दैट इज वेयर थिंग्स गेट वर्स बिकॉज 20 रन आते हैं वहां पे, प्रियांश आर्या बिल्कुल तोड़ के रख देते हैं। प्रियांश आर्या उस टाइम पे काफी फील्डलेस बैटिंग कर रहे थे, जैसे वो बार बार स्टेप आउट करके मारने का ट्राई कर रहे थे, सीम लाइक कि वो बंदा भाई जो अप्रोच है पंजाब की इस टाइम पे, जो लोग कह रहे हैं कि सेकंड SRH है वही है अल्टीमेटली, क्या पता 300 अल्टीमेटली पंजाब के सही देखने को मिल जाए, उसके लिए वो फील्डलेस अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि प्रियांश आर्या दिखा रहे थे आज। एंड देन वंस अगेन भाई जब चीजें सही तरीके से पुल ऑफ होती है ना तो कप्तान की तारीफ करना बनता है। द कॉल टू हैव हर्षित राणा बोल द थर्ड ओवर, नोरके साहब ने दूसरा ओवर नहीं करा उस टाइम पे, अब हर्षित राणा को लेके आए और उस बंदे ने पहली बॉल पे छक्का खाया था और फिर 2 विकेट निकाले, एंड लवली पीस ऑफ एग्जीक्यूशन बाय हर्षित राणा। लेट्स एक्सप्लेन हाउ। प्रियांश आर्या के लिए उन्होंने डीप स्क्वायर लेके क्लियर रखा था, रमनदीप सिंह थे वहाँ पे, अब वो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल आपके बक्की के पास करने का ट्राई करता है, बहुत ही बाउंस नहीं करी थी, बट प्रियांश आर्या बड़ा हाफ हार्टेडली उसको फ्लिक कर देते हैं, डिड नॉट गो थ्रू विद द शॉट, उसके वजह से ना बॉल खड़ी हो जाती है, वो डिस्टेंस कवर नहीं हो पाता, एंड रमनदीप जो एक ईजी कैच पकड़ लेते हैं। उसके बाद आते हैं श्रेयस अय्यर, द मैन, आई डोंट थिंक देयर इज एनी थॉट फॉर रिवेंज, बट नैरेटिव मीडिया वाले बनाते हैं कि बंदा अपनी पुरानी टीम पे रिवेंज लेगा, ये करेगा वो करेगा। अच्छा, डू यू फील कि केकेआर और श्रेयस अय्यर के बीच में भी चीजें हैं, बट इट्स नॉर्मल कोई हाँ मुझे लगता है कि मीडिया क्रिएटेड नैरेटिव है ज़्यादा। ओके, जैसे हैंडल हुआ था उसमें डेफिनेटली इश्यूज थे, बट आई डोंट थिंक आइदर ऑफ देम केयर दैट मच। ओके, पंजाब में वो अपना खुश हैं बहुत, एंड प्लस श्रेयस अय्यर के लिए देयर टू मेनी थिंग्स आर गोइंग राइट नाउ, not time to focus on all this. एंड केकेआर भी भाई डिफेंडिंग चैंपियंस है, तो अगर वो टर्मोइल में होते, बुरी तरीके से हारे होते हैं, तब शेयर छोड़ते तो ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, बट एक पॉजिटिव नोट पे एंड हुआ था तो इतनी प्रॉब्लम होती नहीं यूजुअली। अल्टीमेटली श्रेयस अय्यर के लिए भी हर्षित राणा ने डीप पॉइंट रखे हुए थे, एंड जिस बॉल पे उन्होंने आउट करा वो 144 किलोमीटर पर की स्पीड की थी। हर्षित राणा जेन्युइनली वो कंसिस्टेंसी 140 प्लस तो डाल रहे थे आज। श्रेयस अय्यर वही है कि वो इंस्टिंक्टिव क्रिकेट आजकल बहुत फैशन में है, वो सक्सेस भी दे रहा है श्रेयस अय्यर को, वो तो दिखती बॉल उनको कट करने के लिए वही मारते हैं। रमनदीप सिंह फ्लैट बॉल पे आगे आके डाइव मारते हैं भाई। केकेआर को आज ये तो पॉजिटिव है कि इस आईपीएल में हर टीम मिसफील्डिंग कर रही होती है, आज इस मैच में भी मिसफील्ड नहीं करी। हाँ, केकेआर की तरफ से भी हमें देखने को मिला है कि पिछले कुछ मैचेस में उनकी फील्डिंग एकदम अप टू द लेवल नहीं रही है, बट इस मैच में जेन्युइनली बहुत रेयर ऐसा है कि दोनों टीम में से कोई भी मतलब कोई टीम मिसफील्ड ना करे। इस मैच में जेन्युइनली केकेआर ने एकदम टॉप क्लास फील्डिंग करी। पंजाब ने पूरी कोशिश करी, वो तो बहुत नलीफाई करने का, बहुत गंदी थी, बट केकेआर अल्टीमेटली डिड वेल, 2 विकेट ही गिरते हैं। एंड देन वंस अगेन आप वरुण चक्रवर्ती को लेके आते हो चौथे ओवर में, ग्रेट कॉल बाय रहाणे बिकॉज इट पेड ऑफ। वहां पे आप उनको लेके आते हो, गेट्स अनदर विकेट। प्रभ सिमरन वाज लुकिंग टू बी वेरी अग्रेसिव इनिशियली, बट वो भी फॉलो ऑफ कर जाते हैं। पावर प्ले की बातें करते हैं, 80 for 6 थे 6 से 10 ओवर के बाद, 80 for 6 स्कोर हो चुका था। अब यहाँ पे वंस अगेन रहाणे रियलाइज्ड की विकेट लेने की अपॉर्चुनिटी है, गेम को किल ऑफ कर सकते हैं, तो हर्षित राणा को तीसरा ओवर भी दे दिया। ये चीज़ अच्छी लगती है देखने में। फिर वरुण चक्रवर्ती और नारायण से बॉलिंग भी करे टैंडम में। अब इसी के चलते 2 और विकेट गिरते हैं यहाँ पे। हम लोग देखते हैं कि नेहर वधेरा जो है वंस अगेन पूरा एग्जीक्यूशन, 2 चौके आपने मारे थे नोरकिया को बैक टू बैक। उसके बाद हर्षा भोगले बोलते हैं कमेंट्री में, कैन वी एक्सपेक्ट अ बाउंसर, क्योंकि डीप स्क्वायर ले रखा था। इट वाज सो ऑब्वियस कि हर्षा भोगले भी बोल रहे कि ये बाउंसर आ सकती है क्या, इतना ऑब्वियस था, फिर भी उन्होंने बाउंसर मारी ही, एंड तब भी वो पुल मार के जो है डीप स्क्वायर लेके आउट। आई थिंक जब पावर प्ले किया 54 for 4 थी आपकी टीम। आई डू थिंक T20s में स्पेसिफिकली यार, अब तो हम लोग वापस वी आर बैक टू दोस पिचेस जहाँ पे 200 बनते हैं। वनडे से पहले जब 250 बहुत नॉर्मल बन गया था, तब लग रहा था कि भाई पार्टनरशिप्स डोंट मैटर, आपको इधर वे हिट आउट करके मारना पड़ेगा।
जब आपकी टीम थोड़ी क्राइसिस में होती है देन भाई यू कैन टेक सम टाइम, मतलब इट्स नॉट अ क्राइम अगर आप वहाँ पर टाइम ले लो थोड़ा। तो नेहल वडेरा अगर आप 2 चौके ऑलरेडी मार चुके थे, थोड़ा सा और संभल के खेलते जब वो बहुत ऑब्वियस सेटअप था उसके बाद भी, आई थिंक पंजाब वहाँ से बिल्डअप करना स्टार्ट कर सकती थी। अच्छा, हम लोग टैक्टिकल सेटअप्स की बातें कर रहे हैं तो एक और टेक्निकल पॉइंट मुझे रखना था। वैभव अरोड़ा का हमने वो 3rd ओवर की बात करी जो इनिंग्स का था, उसमें उनके 20 रन आते हैं। जो फील्ड सेटअप और जो टेक्निकल इनपुट उन्होंने डाला था उस ओवर में एग्जैक्टली सेम रेप्लिका हमने हर्षित राणा से देखा था, और उन्होंने उस ओवर में प्रभ सिमरन का विकेट ले लिया। तो उनको सक्सेस मिला लेकिन वैभव को नहीं मिला। ऐसा तुम्हें क्या लगता है, क्यों नहीं है? भाई बेटर एग्जीक्यूट करा होगा। मेन पॉइंट ये है कि जब वैभव अरोड़ा वो ओवर डाल रहे थे, उन्होंने एक डीप स्क्वायर लेग और एक डीप लॉन्ग ऑन ले रखा था, ठीक है, और बाकी पूरी लेग साइड पे एक ही फील्डर अंदर था जो था मिड विकेट बेस, और फाइनल ऑफ कोर्स सर्कल के अंदर थे। तो बेसिकली उन्होंने गिव अवे कर दिया क्योंकि उनकी सारी बॉलें अल्टरनेट दैट पॉइंट इन स्विंगर्स ही थी कि मैं मिडिल लेग पर ही बॉलिंग करूंगा क्योंकि मेरे सारे बॉलें इन स्विंगर्स आ रही हैं, तो मुझे प्रोटेक्शन चाहिए डीप में। एक सेकंड ऑप्शन उनके पास अवेलेबल ही नहीं था, उन्होंने बहुत रीडेबल बना दिया अपने आप को। तो बैटर्स को पहले ही समझ में आ गया था कि मैं क्या टेम्पलेट को फॉलो करने वाला हूँ, मुझे किस तरीके से अपने आप को सेटअप करना है इनको डोमिनेट करने के लिए। तो वहाँ पे ना बहुत वन डायमेंशनल हो गया था वो पूरा सेटअप कि आपने जो है 2 फील्डर लेग साइड में डीप ले लिए, अंदर कोई सर्कल में रोकने के लिए है नहीं सिंगल अपार्ट फ्रॉम मिड विकेट। बहुत ऑब्वियस है ये बात कि आप वही इन स्विंगर्स डालोगे जो कि फिनिश होंगे मिडिल लेग पे, ताकि अगर पीछे प्रोटेक्शन और फ्लिक करे हुए छक्का ना मारे। ठीक है, वैभव अरोड़ा को लेके केकेआर फैंस ने काफी क्रिटिसिज्म दिखाया भी कि आप सिर्फ इन स्विंगर्स ही ट्राई करते रहते हो, कुछ तो थोड़ा और ट्राई करके दिखाओ। अब ऑन द सेम हैंड अगर हम लोग हर्षित राणा का ओवर एनालाइज करें, उन्होंने सेम सेटअप ले रखा था, उन्होंने डीप स्क्वायर डीप मिड विकेट ले लिया था, इनफैक्ट लॉन्ग ऑन अंदर कर लिया था सर्कल। बट उनका भी पॉइंट वही था कि सिंगल सेविंग जो है फील्डर ज़्यादा थे नहीं लेग साइड पर, विच बेसिकली मेंट कि अगर आप एंगल के साथ अंदर डालोगे भी तो प्रोटेक्शन है डीप में। ऑफ स्टंप पे कोई प्रोटेक्शन नहीं था बाहर, विच मेंट कि आप जो है शॉर्ट बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप डालोगे तो आप पॉइंट के ऊपर से छक्का खा सकते हो। तो जब आपने ये फील्ड सेटअप कर रखी है, अब यहाँ पे आप ब्लफ कर सकते हो बैटर के साथ। अब उन्होंने ब्लफ क्या करा, उन्होंने एग्जैक्टली छोटी बॉल बाहर फेंकी ऑफ स्टंप के, प्रभ सिमरन ब्लफ पे फॉलो ऑफ कर गए और कट उन्होंने रमनदीप के हाथों में दे दिया। ऐसे आप जो है सेटअप एक क्रिएट करके बैटर के दिमाग में एक थॉट प्लांट करते हो और उसको ऑपोजिट करके उसको ब्लफ करते हो। वैभव के पास ब्लफ करने का ऑप्शन नहीं था बिकॉज उनकी सारी इन स्विंगर्स आई थी। हर्षित राणा क्योंकि शॉर्ट ऑफ लेंथ वॉबली स्विंग से डाल सकते हैं, मोर वेपन्स इन द आर्सेनल, उसके चलते हुए हर्षित राणा को सेम सेटअप से एक विकेट मिल गया, वैभव को नहीं मिला। तो वो एक बेसिकली टैक्टिकल पॉइंट है, कैसे फर्क क्रिएट करता है ये। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जब हम लोग देखते हैं, अच्छा एक और जो बहुत बड़ा पॉइंट था, मैक्सवेल इस तरीके से आउट हुआ है। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।